छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नक्सलियों के हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के अरनपुर में घात लगाकर आईडी ब्लास्ट किया। आईडी ब्लास्ट में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान अरनपुर में पैदल गश्त पर निकले हुए थे। लौटते समय ज्यादा थकान की वजह से वहां से गुजर रहे एक पिकअप वैन में लिफ्ट ली थी। रास्ते में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर पिकअप वैन को ही उड़ा दिया। नक्सलियों के इस हमले में पिकअप वैन का ड्राइवर भी मारा गया। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली हमले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है। अमित शाह पल पल की जानकारी अफसरों से भी ले रहे हैं। जवानों की मदद के लिए हर संभव मदद देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हिडमा इलाका में दरबडिश माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जहां से इस पिकअप वैन को उड़ाया गया, सड़क सपाट है लेकिन बीच में जहां पर ये आईडी धमाका हुआ यहां पर काफी बड़ा एक गहरा गड्ढा हो गया है। और ये धमाका कितना जोरदार रहा होगा, इस धमाके में कितनी ताकत रही होगी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें इस ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाजा आपको हो जाएगा। ये आईडी जो फटा उसने पूरे पिकअप वैन को उड़ा दिया। उसमें 10 डीआरजी के जवान सवार थे और पिकअप वैन का ड्राइवर था जो कि सिविलियन था। सभी के सभी 11 लोग इसमें मारे गए, 10 जवान शहीद हो गए, ड्राइवर की मौत हो गई। और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस धमाके की तीव्रता को आप देखिए। इस धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इस सड़क के परखच्चे उड़ गए। पूरी की पूरी सड़क इस एरिया से गायब है। यानी कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा इसका अंदाजा आप लगाइए। और इसी धमाके में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे डिफेंस राइटर, उनके पास चलेंगे। मनीष, इस हमले के बारे में, इस नक्सली घटना के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? विवेक, हमारी एसपी दंतेवाड़ा से बात हुई। उन्होंने औपचारिक तौर पे कहा कि कल देर शाम पेट्रोलिंग के लिए, एरिया डोमिनेशन के लिए ये अरनपुर जो पुलिस स्टेशन है वहां से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिन्हें डीआरजी कहते हैं, ये लोकल वो लड़के हैं जो कि पहले नक्सली थे, सरेंडर करने के बाद वो पुलिस का हिस्सा हुए और ये एरिया डोमिनेशन के लिए 22 की संख्या में गए थे। 10 टीम के जवान एक साथ थे और 10 एक जवान थे। उनका जो इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी है वो उनको हेड कर रहा था और ये पूरा एरिया को डोमिनेट करते हुए जब आज ये वापस आ रहे थे उसी दौरान ये काफ़ी थक गए थे। और हम आपको बता दें कि ये जो दंतेवाड़ा का अरनपुर एरिया है ये नक्सली प्रभावित एरिया है और यहाँ पे पगडंडियों पे चलना और नक्सलियों को चेस करना एक बहुत ही मशक्कत का काम है। और इसीलिए जैसे ही दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में जब ये डीआरजी के जवान वापस आ रहे थे, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान वापस आ रहे थे, उसी दौरान इन्होंने एक पिकअप वैन से, जो गाड़ी आपको दिख रही है, व्हीकल दिखाई दे रहा है, उससे लिफ्ट ली और लिफ्ट लेने के बाद जो एरिया है जहां पे आप देख रहे हैं जो धमाका हुआ, तेज धमाका, करीबन 50 केजी से ज्यादा आईडी का इसमें इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद ये जो गड्ढा बना ये करीबन 3 फीट गहरा गड्ढा है। और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जब रोड तैयार हो रहा था उसी दौरान नक्सली बहुत ही सोचे समझे तरीके से इसके अंदर उन्होंने इसमें आईडी फिट की और लाइन ऑफ साइट को देखते हुए उन्होंने सोचा समझा, चेज किया डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को। और जैसे वो इस जगह पर आए उन्होंने तेज धमाका अंजाम दिया और इसमें 10 जवान और एक जो लोकल ड्राइवर था उसकी मौत हुई है, वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और ऐसे में अब अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है और कहा है कि पैरामिलिट्री और कोबरा मिलाकर डीआरजी के साथ एक बड़ा ऑपरेशन करें और जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें। एक बार फिर से आप तस्वीरों को देखें। तस्वीरों में जो गड्ढा दिखाई दे रहा है वो करीबन 2 से 3 फीट का है। पूरा मेन रोड है जो कि अरनपुर को दंतेवाड़ा से जोड़ता है। ये हाईवे है और इसी हाईवे पर तेज धमाका हुआ।
बहुत ही सोचे समझे तरीके से नक्सलियों ने इस अटैक को अंजाम दिया है। और यहां पर जो आपको उसके तुरंत बाद ही एम्बुलेंस गाड़ी बुलाई गई, वहां के स्थानीय लोग आए। स्थानीय लोग आने के बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, एसपी दंतेवाड़ा इस बात को भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसका पूरा विजुअलाइजेशन जो नक्सली हैं उन्होंने किया हो। यानी जब धमाका करने से पहले से लेकर जब वो गाड़ी में पिकअप वैन पे उन्होंने लिफ्ट ली, डीआरजी के जवानों ने, वहां के लोकल लड़के हैं, वो गोंडी भाषा समझते हैं, वहां पे डेमोग्राफी समझते हैं, वहां पे जंगली इलाकों को समझते हैं और वो खतरा भी भापते हैं। और ऐसे में जब वो यहां पर आए तो उसी बीच धमाका हुआ। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के, उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है कि वो संभवतः ये माना जा रहा है कि वो सोचे समझे तरीके से उन्होंने चेस किया और चेस करने के साथ साथ इसको पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और इसके बाद इस हमले को उन्होंने अंजाम दिया है। और जिस तरीके से आपको चारों तरफ इस समय दिख रहा है, वहां पर जो अरनपुर पुलिस स्टेशन से लोग हैं, पुलिस पोस्ट है पास में, वहां से लोग आए, उस पुलिस अधिकारी आए। उसके अलावा सीआरपीएफ के जो इस समय जवान वहां पर दंतेवाड़ा में पोजीशंस हैं, वो भी ऑन ग्राउंड पहुंच गए हैं और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है इस पूरे जंगल में, ताकि इन नक्सलियों का सफाया किया जा सके, जल्द से जल्द इन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। मुठभेड़ की बात भी सामने आ रही है, क्या कोई मुठभेड़ भी चल रहा है? विवेक, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही अब से कुछ देर पहले नक्सलियों ने इस बड़े आतंकी इस हमले को अंजाम दिया, उसके तुरंत बाद ही वो जंगल की तरफ भागे। और इसको देखते हुए जो दूसरी टीम थी, जो दूसरी पार्टी थी डीआरजी की, यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स की, छत्तीसगढ़ पुलिस की, वो तुरंत उनके पीछे भागे ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन घना जंगल है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश हो रही है और इसीलिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए जो पास की सीआरपीएफ की यूनिट है, पेट्रोलिंग यूनिट, और साथ में जो उनके कमांडोज हैं, उनको अब भेजा गया है जल्द से जल्द इन आतंकियों, इन जो नक्सली हैं, उनका पता करने के लिए और उसके बाद न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन है, अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, चेस किया जा रहा है और कब नक्सलियों को चारों तरफ से घेर कर एक बीच में दंतेवाड़ा और सुकमा के बीचों बीच, क्योंकि बहुत जंगली इलाका है और वहां पर जो अलग अलग नक्सली कमांडर हैं, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जो नक्सली कमांडर थे, कईयों ने सरेंडर भी किया, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी नक्सली कमांडर हैं अभी भी वहां पर काफी एक्टिव हैं। और इसके बारे में हम आपको एक और बात बता दें कि दंतेवाड़ा कनेक्टिंग एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है जो कि अलग अलग राज्यों से कनेक्ट होता है, एक पैसेज जा रहा है, यहां पे रोड बनाना बहुत मुश्किल था और जिस समय रोड बन रहा था उसी दौरान नक्सलियों ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से आईडी यहां पर प्लेस की और समय अनुसार वो पूरी रेकी और चेस करने के बाद इस आईडी का वो इस्तेमाल करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।